सची माता के क्रंदन से विष्णुप्रिया को भी ज्ञात हो जाता है कि गौरंग संन्यास लेने वाले हैं। रात्रि का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात गौरंग अपने कक्ष में जाते हैं। वहाँ देवी विष्णुप्रिया उदास बैठी है। गौरांग को आते देख तुरंत विष्णुप्रिया उनके चरणों में जाकर बैठ जाती है। विष्णुप्रिया को यूं उदास देख महाप्रभु उनसे पूछते हैं, देवी आपको क्या हुआ है? महाप्रभु के कई बार पूछने पर भी विष्णुप्रिया कुछ नहीं बोलती। गौरांग ने विष्णुप्रिया को दोबारा पूछा, मेरी प्रिया तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता है कि तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो और मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर तुम क्यों रो रही हो? कृपया मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हे मेरे जीवन और प्राणों के स्वामी, कृपया अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए। मैंने सुना है कि आप संन्यास लेने जा रहे हैं। ये खबर मेरे हृदय को दहला देती है। स्वामी आपके बिना मेरा है ही कौन? मेरे वस्त्र, मेरा रूप, मेरा हाव भाव सब आप ही के लिए तो है। अगर आप ही मेरा त्याग कर देंगे तो मेरा जीवन तो निरर्थक हो जाएगा। मेरा जीवन बर्बाद होने दो, पर मैं जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार आप दूर दूर देशों में यात्रा करेंगे। स्वामी आपके श्री चरण तो शिरीष के फूलों से भी अधिक कोमल है। मैं ही कई बार डर जाती हूँ अपने इन कठोर हाथों से आपके श्री चरणों का स्पर्श करने से। आप किस प्रकार इन कोमल चरणों से कटीले भरे जंगलों में यात्रा करेंगे। स्वामी आपका चंद्रमा जैसा चेहरा अमृत का सरोवर है। थोड़े से प्रयास करने पर ही आपके कमल जैसे चेहरे पर पसीने की सुंदर मोती जैसी बूंदें आ जाती हैं। परंतु संन्यास के बाद जब बरसात के मौसम में लगातार बारिश होगी और अन्य मौसमों में तीखी धूप, किस प्रकार आप रहेंगे? एक सन्यासी का जीवन अत्यंत कष्ट भरा होता है। स्वामी आप तो प्रेम की मूर्ति हैं। आप तो इस जगत में हर किसी से प्रेम करते हैं, परंतु जिस तरह से आप अब व्यवहार कर रहे हैं ये तो विरोधाभासी लग रहा है। क्योंकि जब आप दूर देशों में यात्रा करेंगे तो आपके भक्त आपके विरह में प्राण त्याग देंगे। हे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों के अलावा और कुछ नहीं जानती। आखिर आप किसके आश्रय में मुझे यूं अकेला छोड़कर जा रहे हैं? मेरा नहीं तो कम से कम आई का तो सोचिए। वो इतनी बुजुर्ग और कमजोर हो चुकी हैं। आप किसके आश्रय में हमें छोड़कर जा रहे हैं? और आपके भक्त मुरारी, श्रीवास, अद्वैत आचार्य, वो सब किस प्रकार रहेंगे आपके बिना? स्वामी मुझे बताइए, क्या ये सब मेरे कारण हो रहा है? क्या मेरे कारण आपको लगता है कि आप इस भौतिक अस्तित्व में बंधे हुए हैं? अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी आपका श्रीमुख का दर्शन करते हुए जहर खा के अपने प्राण त्याग देती हूँ। फिर आप अपने घर में खुशी से रहिएगा। आपको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी फिर। पर कृपया आप दूर देशों में मत जाइए। मेरा आपके सिवाय और कोई नहीं है। तुमसे किसने कह दिया कि मैं चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। अकारण विलाप मत करो। आइए देखते हैं अगले दिन क्या हुआ। हे प्रभु, मुझे चोट पहुंचाने के डर से आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आप एक दिन मुझे धोखा देके चतुराई से घर से भाग जाएंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। आप ही आपके नियंत्रक हैं। आपको कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता। इसलिए अगर आप चाहें तो आप संन्यास ले सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे बताइए, क्या आप सच में संन्यास लेने वाले?
हे प्रियतमा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे लाभ के लिए ही बोलूंगा। इस पूरे भौतिक संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो अस्थायी और हमेशा बदलता रहता है। केवल भगवान और उनके भक्त ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। इन दोनों के अलावा बाकी सब अस्थायी है और भ्रामक है। पुत्र, पति, माता, पिता, स्त्री या पुरुष, ये सब झूठे हैं और अस्थायी है। आखिर कौन किसका है? श्री कृष्ण के चरण कमलों के सिवाय अन्य कोई भी हमारा प्रिय नहीं कहला सकता। हम इस भौतिक संसार में जो कुछ भी देखते हैं वो भगवान की अस्थायी बहिरंगाय शक्ति मात्र है। श्री कृष्ण ही सभी जीवों के आत्मा है, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, लेकिन हम माया के प्रभाव के कारण दोनों का भिन्न भिन्न समझते हैं। कृष्ण ही परम पुरुष है, कृष्ण ही परम भोक्ता है और कृष्ण ही वास्तव में सभी के पति है। और हमारी मूल स्थिति यही है कि हम उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए ही बने हैं, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते। वीर्य और दिम के मिलन से ही एक जीव का निर्माण होता है और फिर धीरे धीरे वो पूर्ण अज्ञान में जन्म लेता है। फिर उसका धीरे धीरे बचपन गुजरता है, फिर धीरे धीरे उसकी जवानी भी गुजरती है और फिर धीरे धीरे वो बुढ़ापे में पहुंचता है। और बुढ़ापे के समय उसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके घर परिवार वाले ही उसे तिरस्कार करते हैं। इतना सब कष्ट उठाने के बाद वो सोचता है कि मैंने जिनको इतना समय दिया, मैंने सारा जीवन इनको दिया, लेकिन आज ये मुझे तिरस्कार रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना विलाप करने के बाद भी वो कृष्ण की शरण में नहीं जाता और ऐसे ही फिर से वो इस भौतिक संसार में एक नए शरीर में प्रवेश करता है और इसी प्रकार वो कृष्ण को भूल जाता है। और कृष्ण से भूलने के बाद वो बहुत ही भयंकर कष्ट भोगता है। हे प्रिय, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, तो क्या तुम्हें ऐसा करना शोभा देता है? हे प्रिय, इसलिए तुम इन व्यर्थ की बातों पर विलाप मत करो। हे प्रियतमा, अपने मन से सभी शंकाओं को दूर कर दो और अपना मन केवल कृष्ण में लगाओ। गौरांगा ने विष्णु प्रिया को अपना विष्णु रूप दिखाया, चतुर्भुज विष्णु रूप। परंतु विष्णु प्रिया के लिए तो केवल गौरांगा ही उनके प्राणनाथ है। हे मेरे स्वामी, कृपया मेरा अनुरोध सुने। मुझे पता है कि मैंने इस जन्म मृत्यु के दुखमय संसार में निरर्थक जन्म लिया है। फिर भी आप ही मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी हैं और मुझे आपकी दासी बनने का सौभाग्य मिला। परंतु फिर मेरे जीवन में ये कठिनाई क्यों आ रही है? हे प्रियतमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे अपने हृदय में, मैं तुम्हें आश्रय प्रदान करने के लिए अवश्य आऊँगा। ये मेरा दृढ़ वचन है तुमसे। हे मेरे स्वामी, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र सर्वोच्च भगवान हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके कार्यों में कौन बाधा डालेगा?